Hello. Um, okay, let's start. अच्छा, हम आज फिर एक्सप्रेस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं एक npm रिपॉजिटरी इनिशियलाइज कर रहा हूँ। पैकेज JSON बन गई है। मैं इसमें स्क्रिप्ट डाल देता हूँ अपनी स्टार्ट की। node server.js, I'll create server.js here. I'll install express. I'll import express. हम ये चीज़ें कल पढ़ चुके हैं। I'll get a function. I'll run that function. I'll get the app. ऐप को I'll tell कि उसने किस पोर्ट पे सुनना है। फॉर एग्जांपल 3050 कर लें। और यहाँ पे मैं उसको एक फंक्शन भी दे सकता हूँ। जब सर्वर लिसनिंग स्टार्ट कर देगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा एक दफ़ा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर्वर इज नाउ लिसनिंग ऑन पोर्ट 3050। ठीक है, तो आई कैन रन npm run start. इट सेज सर्वर इज नाउ लिसनिंग ऑन पोर्ट 3050। हम एक बेसिक एंड पॉइंट लिखना भी कल सीख चुके हैं। ऐप डॉट गेट स्लैश, इसको रिक्वेस्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, और हम इसमें रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके हेलो वर्ल्ड सेंड कर सकते हैं। ठीक है, I'll start the server. I'll open it up. Localhost 3050 hello world। ठीक है, क्योंकि गेट पे रिक्वेस्ट का ये गेट स्लैश की, तो उसका ये रिस्पॉन्स आ गया। एंड ऑफ कोर्स यू कैन इवन सेंड फाइल्स। लेट्स से यहाँ पे अगर एक HTML फाइल पड़ी हुई है, index.html, जिसमें लेट्स से एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। ठीक है, ये फाइल अगर मुझे सेंड करनी है तो इसी रोड पे तो मैं आई कैन यूज द सेंड फाइल फंक्शन, जिसको मुझे पाथ देना है। पाथ जो है ये फुल पाथ होता है। मैं सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं कह सकता, क्योंकि दिस इज रिलेटिव टू दिस फाइल। मुझे उसको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरू से लेके पाथ देना है, जो कि होता है मतलब जैसे आई थिंक होगा स्लैश होम स्लैश रोहान स्लैश, इस तरह करके ना। तो उसके लिए हम कर ही सकते हैं कि हम अभी जिस फाइल में हैं, इस फाइल का पाथ, यहाँ तक का पाथ कह लें, वो क्या है। उसके लिए आपको ये डेड नेम का एक वेरिएबल है जो कि मिलता है, ग्लोबली अवेलेबल होता है नोड जेएस के अंदर। जैसे कह लें ना, जैसे ब्राउजर के अंदर आपके पास विंडो अवेलेबल होता है, ये वो नोड जेएस एज एन इन्वायरमेंट, इट इट प्रोवाइड्स दिस वेरिएबल फॉर यू। दिस गिव्स यू द पाथ नेम ऑफ दिस डायरेक्टरी, जिस फोल्डर में हम हैं, लेक्चर 14 वाला फोल्डर। um, उसके आगे आप प्लस करके ऐसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लगा लें। लेकिन अमूमन ना पाथ नेम्स को इस तरह से मर्ज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हो सकता है इस डायरेक्टरी नेम के एंड पे पहले से एक स्लैश आ रहा हो और हम यहाँ पे एक और स्लैश लगा दें तो डबल स्लैश आ जाए। इस तरह के मसले आ जाते हैं। पाथ नेम्स को ज्वाइन करने के लिए वी हैव एक पाथ का हमारे पास पैकेज होता है। ठीक है, जो कि डिफॉल्ट लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। उसमें एक फंक्शन होता है पाथ डॉट ज्वाइन, उसको आप ये दोनों चीजें दे दें। ठीक है, ऐसे तो वो इनको ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो आई स्टॉप दिस सर्वर रीस्टार्टेड। यहाँ पे हम जाते हैं, रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये HTML फाइल जो थी हमारी वो लोड हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी सेंड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेंड इमेजेस एंड ये वो सब कुछ आप सेंड कर सकते हैं। um, और अच्छा, अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट सम लाइक इंटरेस्टिंग लेट्स से एंड पॉइंट्स। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास कुछ डेटा है। लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट्स की एक अरे है। इस अरे में we have objects. Each object has the roll number of the student and the name. फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट इसमें एक ही नाम होता है। ठीक है, तो जब ये सर्वर स्टार्ट होता है तो ये अरे डिफाइन हो जाती है। उसके बाद ये सर्वर चलता रहता है हमेशा के लिए। और फिर हम हमारे पास लेट्स से एक पोस्ट रिक्वेस्ट है स्लैश स्टूडेंट। इस पे रिक्वेस्ट भेज के यूजर जो है, जो बंदा रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो आपका फ्रंट एंड है या वो जो भी है,
इट कैन ऐड अ न्यू स्टूडेंट टू आवर रिकॉर्ड्स, ठीक है। और हमारे पास एक गेट रिक्वेस्ट होगी, ऐप डॉट गेट स्टूडेंट्स, जिस पे रिक्वेस्ट भेज के वी कैन द यूजर और वट एवर द क्लाइंट, जिसे हमें हमें कहना चाहिए, द क्लाइंट कैन गेट आर करंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि वी कैन से रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और उसमें हम ये स्टूडेंट्स भेज सकते हैं। जेसॉन क्या है, इसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। मैं सर्वर को, आपने याद रखें सर्वर को हमेशा रिस्टार्ट करना है, ताकि नए कोड के साथ सर्वर स्टार्ट हो। हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मेरे पास पोस्टमैन है। पोस्टमैन इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू सेंड रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट तो आप अपने ब्राउजर से भी भेज सकते हैं, ब्राउजर की यूआरएल में लिख के, लेकिन बाकी रिक्वेस्ट पोस्ट वगैरह ये वो, उसके लिए या तो आपको एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन लिख के जावास्क्रिप्ट कोड से भेजनी पड़ेगी, या ये इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं दैट अलाउ यू टू सेंड दीज रिक्वेस्ट। तो विदाउट एन अकाउंट, हाँ जी। तो लेट्स से आई एम सेंडिंग अ गेट रिक्वेस्ट टू http localhost 3050 स्टूडेंट्स, ठीक है, सेंड। तो ये यहाँ पे मुझे देखिए रिस्पॉन्स में ये अरे मिल गई है जिसमें एक ही स्टूडेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स से आई ऐड अनदर रिक्वेस्ट। मैं ऐसे ही नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यहाँ पे नया टैब खोल लेता हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट हम भेजते हैं इसी यूआरएल के ऊपर, और उसमें हम यहाँ पे, अच्छा मैं आपको ना जेसॉन के बारे में बताता हूँ। सो वेयर इज माय, सो आपका जो फ्रंट एंड होता है उसने और आपके बैक एंड ने आपस में जब कम्युनिकेट करना है, अम, तो जाहिर है कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज वाला सीन चलता है, राइट। ये आपको रिक्वेस्ट भेजता है, HTTP रिक्वेस्ट होती है, उसके रिक्वेस्ट के अंदर लिखा होता है, HTTP डिफाइंस के उस रिक्वेस्ट में जो टेक्स्ट है वो क्या होगा। उसमें रिक्वेस्ट का मेथड होता है, रिक्वेस्ट का URI होता है, रिक्वेस्ट के हेडर्स भी होते हैं, हेडर्स के अंदर लिखा होता है कि रिक्वेस्ट जिस लैपटॉप से आ रही है उस पे कौन सा ब्राउजर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह की चीजें हेडर्स के अंदर पड़ी हुई होती हैं, कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करता है वगैरह वगैरह। इस पेज पे एक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अब ये जो अगर आपके पास कुछ कुछ रिक्वेस्ट, जैसे गेट रिक्वेस्ट में तो कोई डेटा साथ में नहीं जाता, बस एक रिक्वेस्ट का यूआरएल होता है, सॉरी मेथड होता है और यूआरएल होता है। बट पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर we also send some data, क्योंकि you're sending some data, right। post request का इंटेंट ये होता है कि we're sending something to the server। अब उसमें कई तरीके हैं डेटा भेजने के। वो जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। एक फॉर्मेट जो है वो जिसे हम कहते हैं फॉर्म फॉर्म इनकोडिंग कहते हैं। जब आप HTML फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो तब भी अगर आपने फॉर्म के मेथड एट्रीब्यूट में पोस्ट लिखा हुआ है, तो एक रिक्वेस्ट जाती है पोस्ट रिक्वेस्ट बैकएंड को। उसमें जो वो जो डेटा था फॉर्म का, जो इनपुट फील्ड का सारा डेटा है, वो जिस फॉर्मेट में जाता है उसे वो एक तरीका वो है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका है जो हर बंदा जो सब यूज करते हैं मोस्टली, दैट इज जेसॉन। तो जेसॉन ये है कि लेट्स से आपका जो लेट्स से हमसे फिलहाल एक गेट रिक्वेस्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हम भेज रहे थे। एक गेट रिक्वेस्ट है जो कि अम, भेजी जा रही है आपके सर्वर को स्लैश स्टूडेंट्स पे। सर्वर भेजना चाहता है वापस एक अरे जो उसके पास पड़ी हुई है, ये अरे, ये वाली। ये कैसे भेजें। नो यू मे थिंक दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, but it is not. The reason why it is not is that the server and the client may be using different languages, right? Your server does not have to be written in JavaScript. अभी तो ये है कि they are both using the same language, but the server can be written in Python or C++ or whatever language. और Python में या C++ में या किसी भी लैंग्वेज में, जावा में, अरेज का सिंटैक्स बहुत डिफरेंट हो सकता है, राइट। और सो अगर एक पाइथन, यहाँ पे एक पाइथन अरे पड़ी है, और आप एक पाइथन अरे को एज इट इज भेज देते हैं, तो वो यहाँ पे जाके नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट है। उसको पाइथन अरे समझ में नहीं, पाइथन में अरेज होती ही नहीं, पाइथन में जो चीज होती है उसको लिस्ट कहते हैं। वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, राइट। डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन नॉट लाइक यूज देयर ईच अदर्स स्टफ, राइट। सो यू नीड अ यूनिवर्सल sort of syntax जिसमें a client and a server can communicate with each other. And there are many such syntaxes. XML used to be a popular one, but now the one that dominates is JSON. JSON stands for JavaScript
जे और एस यहाँ से आ जाता है, ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है। बट दिस मीन्स इसके बेसिकली जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट्स लिखना आपने सीखा हुआ है मेरे साथ, राइट। ऑब्जेक्ट्स में कीज और वैल्यूज होती हैं, जैसा ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये पड़ा हुआ है एक ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट सिंटैक्स जो है ये काफी इंटुइटिव था। तो इस सिंटैक्स को एज इंस्पिरेशन लेके हमने एक एक यूनिवर्सल सिंटैक्स बनाया है फॉर कम्युनिकेशंस, जिसको हम जेसॉन कहते हैं। जेसॉन हैज नथिंग टू डू विद जावास्क्रिप्ट अदर देन द फैक्ट कि इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आप एक जेसॉन फाइल जब बनाते हैं या कोई भी आपने जेसॉन कोड जब लिखना होता है, तो फॉर एग्जांपल आई कैन क्रिएट डेटा डॉट जेसॉन मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो इसमें हम वही जो जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है ना वो लिखते हैं, कह लें। इन इसमें कीज होती हैं जैसे कि नेम, ऐसे, और इसमें वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उसी तरह से वैल्यूज कैन बी नंबर्स, वैल्यूज कैन बी अदर ऑब्जेक्ट्स, इसमें अरेज भी हो सकती हैं। वन डिफरेंस इसके, यहाँ ऑब्जेक्ट्स में आपको जो की का नाम है उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना पड़ता, आप लिख सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है। यहाँ पे कंपलसरी होता है। ऐसे तो यहाँ पे अरे भी हो सकती है, उस अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी अपनी कीज हो सकती हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ये दिस इज बेसिकली जेसॉन सिंटैक्स एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट। एंड जेसॉन की सपोर्ट सब लैंग्वेजेस में है, पाइथन में भी है, जावा में भी है, सब में है। जेसॉन इज अ सिंटैक्स दैट दे कैन रीड। तो अगर आप ये चीज एक पाइथन सर्वर को भेजते हैं, आपका फ्रंट एंड भेजता है, लेट्स से द पाइथन सर्वर विल कन्वर्ट इट, क्योंकि देखिए जो आप चीज भेज रहे हैं वो तो प्लेन टेक्स्ट है ना, उसको ये टेक्स्ट मिलेगा, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है, एज इट इज। अब इस टेक्स्ट को रीड करके उसने, पाइथन ने अपनी दुनिया में कोई डाटा स्ट्रक्चर बनाना है। तो जिस यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है, पाइथन में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्शनरी होती है। यहाँ पे अरे है, पाइथन में उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट होती है। तो पाइथन लिस्ट बना लेगा और ऑब्जेक्ट और डिक्शनरी बना देगा, जो जिस तरह उसको उसने इसको इंटरप्रेट करना है वो इसको इंटरप्रेट कर लेगा। बट एवरी लैंग्वेज सपोर्ट्स जेसॉन, ठीक है, एट दिस पॉइंट। सो इसलिए यहाँ पे जब मैं ये गेट स्टूडेंट्स का की रिक्वेस्ट आई है, तो मैं रिस्पॉन्स की जो अरे है अपनी, वो मैं डॉट जेसॉन के जरिए भेज रहा हूँ। यानी कि आई एम फर्स्ट कन्वर्टिंग दिस अरे इनटू जेसॉन फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट में मैं भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आता है वो होता है जेसॉन में। और हमें कैसे पता चलता है हमारे ब्राउजर को कि रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आ रहा है? जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप लिखी होती है। मैंने आपको कल ये चीज बताई थी। तो इफ आई गो हियर इनटू द रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स के ये हेडर्स हैं। इफ आई गो टू द हेडर्स, तो ये कंटेंट टाइप है। इसमें देखें यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, ठीक है, कि इट्स बेसिकली जेसॉन। तो दैट्स इट। और ये इसकी बॉडी है जिसमें इट्स एन अरे विद एन ऑब्जेक्ट, और ये जेसॉन सिंटैक्स है। और ये कोई भी लैंग्वेज, फ्रंट एंड पे तो जाहिर है कि जावास्क्रिप्ट ही होती है। लेकिन बैक एंड पे अगर ये डाटा बैक एंड को भेज रहे होते तो बैक एंड पे कोई भी लैंग्वेज होगी वो इसको समझ जाएगी। और एंड ऑफ कोर्स ये बात आपने पहले से डिसाइड की होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड वालों ने आपस में, कि हम किस फॉर्मेट में डाटा भेजें। कभी कभी आप प्लेन टेक्स्ट में भी भेज रहे होते हैं, कभी कभी आप हो सकता है मतलब CSV में भेजें, कभी हो सकता है आप XML में भेजें। वो उनकी आपस में बात हुई होती है, बस मोस्टली जेसॉन यूज होता है। हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट का आप लिखते हैं, इसमें होगा ये कि हमें रिक्वेस्ट की बॉडी में, तो जब एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है, तो जिस तरह गेट रिक्वेस्ट होती है ना, गेट रिक्वेस्ट में दो चीजें नोटेबल होती हैं, रिक्वेस्ट का मेथड और उसका URI। क्योंकि आप कुछ मांग रहे हैं, आपने बस ये बताना है कि यार मैं मांग रहा हूँ और मैं क्या मांग रहा हूँ। गेट पोस्ट के अंदर आप ये भी बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ दे रहा हूँ। आप क्या चीज है जो मैं दे रहा हूँ? मैं आपको एक स्टूडेंट देने लगा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और एक्चुअल डेटा जो कि आपने स्टूडेंट के बारे में उनको देना है। तो एक तीसरी चीज भी यहाँ पे होती है, विच इज व्हाट वी कॉल द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा जिसमें आप लेट्स से एक ऑब्जेक्ट पढ़ा हो सकता है, जिसमें स्टूडेंट का नेम होगा, अ, और उसकी एज होगी, या उसका रोल नंबर कह लें। ये ऑब्जेक्ट होगा, तो ये बॉडी हो सकती है, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में एक तीसरी चीज भी होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट भेजना सिखाता हूँ पोस्टमैन में से। बैक टू पोस्टमैन। यहाँ से मैं रिक्वेस्ट का मेथड जो है ये मैंने पोस्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे जाऊंगा बॉडी में, देखिए बॉडी का ऑप्शन आ गया आपके पास अब। इसमें मैं जाऊंगा रॉ में, और यहाँ मैं जेसॉन सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। कि और मैं यहाँ पे फिर लेट्स से मैं जो चीज उसको भेज रहा हूँ उसमें ऐसे नेम पड़ा हुआ है, वलीद, एंड ये, और ये वैलिड जेसॉन के लिए मुझे इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो ये अब मैं लेट्स से ये भेजता हूँ, तो शुरू में कुछ भी नहीं आता, एरर आता है कैन नॉट पोस्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने हैंडल नहीं किया इसको सही तरह से। एरर
और यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये हमने एंड पॉइंट बनाना है, और इसकी रिक्वेस्ट की हमें हमें बॉडी चाहिए। मैं फिलहाल उसे कंसोल लॉग करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और मैं यहाँ पे फिर रिस्पॉन्स में फिलहाल भेज देता हूँ डॉट सेंड डन। फिर फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कोई चेंज किया है, सेंड दिस रिक्वेस्ट। तो हमें डन तो आ गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो देखें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड आ रही है, ठीक है। अच्छा, अनडिफाइंड क्यों आ रही है? क्योंकि हमें जो रिक्वेस्ट आई ना, एक्सप्रेस जेएस बाय डिफॉल्ट जेसॉन को पास नहीं करता। तो हुआ ये कि रिक्वेस्ट एक आई, हम अगर यहाँ पे दोबारा ड्राइंग में आए तो ये आपका सर्वर पड़ा हुआ था, ठीक है। रिक्वेस्ट आई कहीं से, ठीक है, वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट थी ऑन स्लैश स्टूडेंट्स, ठीक है। साथ में उसके अंदर डेटा था ऐसे, नेम वलीद, रोल नंबर एंड सो ऑन, ऐसे करके डेटा पड़ा हुआ था। और ये डेटा किस फॉर्मेट में था, किस सिंटैक्स में था? ये जेसॉन सिंटैक्स में था। और जेसॉन को ज़ाहिर है कि पार्स करना इज वर्क, इट टेक्स सम टाइम, राइट। तो एक्सप्रेस ऑटोमेटिकली ये काम नहीं करता। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है वो अनडिफाइंड ही रहती है, क्योंकि वी हैवंट टोल्ड एक्सप्रेस कि यार अगर तुम्हें कभी भी कोई रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर जेसॉन आए तो उसको पार्स कर लिया करो, ठीक है। तो वो हमें बताना पड़ेगा। तो वो हम ऊपर बताते हैं यहाँ पे, app dot use, and I think it used to be JSON. I'll have to look. Express JSON middleware. Express dot JSON है। App dot use express dot JSON, yes. App dot use express dot JSON, ये आप करते हैं। और मैं इसके ऊपर बात अभी करूंगा कि मिडलवेयर क्या होते हैं। बट बेसिकली व्हाट दिस डज इज दिस टेल्स एक्सप्रेस कि जब भी तुम्हें आज के बाद कोई रिक्वेस्ट आए और उसकी बॉडी के अंदर कुछ तुम्हें जेसॉन नजर आए, और अगेन रिक्वेस्ट की भी हेडर के अंदर लिखा होता है कि जो बॉडी की कंटेंट टाइप है वो क्या है, वहां पे लिखा होगा कि जेसॉन में आ रही है, तो वो जेसॉन में पास कर ले उसको। और रिक्वेस्ट ये जो यहाँ जो रिक्वेस्ट आ रहा है इसकी अंदर डॉट बॉडी के अंदर उसको सेव कर दे। जो इसको जेसॉन को पार्स करेंगे और हम क्या बनाएंगे, एक एक्चुअल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, उसको यहाँ पे रख दे ताकि हम उसको फिर हैंडल कर सकें इधर आके, ठीक है। तो आई रीस्टार्ट द सर्वर, आई सेंड दिस रिक्वेस्ट अगेन। तो ये देखें कि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर ये आ गया, नेम वलीद रोल नंबर। तो वी हैव सक्सेसफुली सेंट समथिंग टू द सर्वर एंड द सर्वर हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड इट। और हमने जिस फॉर्मेट में वो चीज सेंड की है और जिसमें वो सर्वर को मिली है, दैट इज जेसॉन, ठीक है। सो फार इज दिस क्लियर? आई टेक अ पोल जस्ट टू सी। Okay, seems to be clear to almost everybody. If you have any specific questions, do ask. Um, is one of you said it's partially clear. So, what questions can I answer to make it more clear? सर एक दफा बस ब्रीफली रिपीट कर दें ये जेसन को कैसे हैंडल कर रहे हाँ, सो देखें इस तरह से होता है कि आप ये इमेजिन करें कि जब एक रिक्वेस्ट आती है ना आपके, सबसे पहले वो जाती है ऑब्वियसली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है इस रिक्वेस्ट का कि ये किस पोर्ट पे आई है। वो आई पोर्ट 350 पे, 3050 सॉरी। तो वो इसको भेज देता है आपके ये नोड जेएस वाले प्रोसेस को, जो आपने इस टर्मिनल के अंदर चलाया हुआ है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट जाती है फिर आपके प्रोग्राम के पास जहाँ पे एक्सप्रेस बैठी होती है इसको रिसीव करने। एक्सप्रेस जेएस इसको करती है रिसीव। एक्सप्रेस क्या कहती है? एक्सप्रेस को हमने कहा हुआ है कि यार तुम्हें जब भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट आए इस यूआरएल के ऊपर तो मेरा ये कॉल बैक रन कर दे, ठीक है। तो एक्सप्रेस को, अब एक्सप्रेस इस रिक्वेस्ट को देखती है कि यार इसका रिक्वेस्ट मेथड क्या है, इसका यूआरआई क्या है। वो कहती है अच्छा ये तो यही वाला है, तो उसको उसके पास ये कॉल बैक पड़ा हुआ है, तो वो ये कॉल बैक हमारा जो है रन कर देगी। लेकिन वी वांट कि बिफोर इट डज दैट, ये जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर अगर कोई जेसॉन पड़ी हुई है ना तो उसको भी पार्स करना है। तो एक्सप्रेस ये भी करेगी कि इट विल ये जेसॉन को पार्स करेगी एंड देन इट विल कॉल और कॉल बैक। लेट मी मूव दिस टू द साइड। जेसॉन को पार्स करके इट विल कॉल और कॉल बैक, ये वाला फंक्शन हमारा, ठीक है। सो बेसिकली आप ये सोचें कि जब सर्वर स्टार्ट करते हैं हम अपना, हम टर्मिनल में लिखते हैं npm रन स्टार्ट, तो क्या होता है, यहाँ से बारी बारी लाइन एग्जीक्यूट होना होना शुरू हो जाती है। एक हम एक्सप्रेस का ऐप बनाते हैं,
हम यहाँ पे मिडलवेयर सेटअप करते हैं, इन एक्सप्रेस को बता देते हैं कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आए और उसमें रिक्वेस्ट बॉडी में जेसॉन हो तो उसको पार्स करना है। यानी कि जेसॉन, देखें जेसॉन क्या है, इट्स टेक्स्ट राइट, जो फ्रंट एंड बैक एंड को भेज रहा है ओवर द वायर, जो चीज आ रही है, इट इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो जावास्क्रिप्ट का तब एग्जिस्ट करता है जब एक प्रोग्राम चल रहा हो, ठीक है। ये तो एक वायर के ऊपर कुछ एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट आ रही है ना, ठीक है। तो वो टेक्स्ट जब एक्सप्रेस को मिलती है, ये जेसॉन स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट उसको मिलती है, उसने उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो कि एक्चुअली मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है उसमें से, और वो ऑब्जेक्ट है जो कि वो रिक्वेस्ट की डॉट बॉडी प्रॉपर्टी में सेव कर देती है, और फिर आपका ये कॉल बैक कॉल करती है यहाँ पे आके, ठीक है। और यहाँ पे हम ये रूल्स बता रहे होते हैं उसको, और ये करते करते यहाँ पे आके सर्वर स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो तब तक, और ये एक परपेचुअल फंक्शन है, ये हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इट कीप्स वेटिंग एज सून एज रिक्वेस्ट कम्स इन। एक्सप्रेस सीज के रिक्वेस्ट कहाँ पे आई है, उसमें कोई बॉडी तो नहीं है, इसकी वजह से अगर बॉडी है तो उसको पास करती है और फिर ये कॉल बैक आपका कॉल कर देती है। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। ठीक है। ये हर रिक्वेस्ट में चेक करती है कि जेसॉन अवेलेबल है हो तो उसको पास करे। हाँ, हाँ, हर रिक्वेस्ट में चेक करती है। ठीक है, थैंक यू। सो या यहाँ पे हमें फिर वो अवेलेबल हो जाती है, और फिर हम उसके साथ जो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, हम उसको स्टूडेंट्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो वी कैन से स्टूडेंट्स, ये जो अरे है इसके अंदर पुश कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और रिस्पॉन्स में ना, हम इस केस में जो ट्रेडिशन है वो ये, आपका जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, हमने रिक्वेस्ट की तो बहुत बात की है कि रिक्वेस्ट में मेथड होता है और यूआरआई होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स में एक क्रिटिकल चीज होती है जिसे हम स्टेटस कोड कहते हैं। हर HTTP रिस्पॉन्स जो होता है उसका एक स्टेटस कोड होता है, ठीक है। स्टेटस कोड्स बहुत सारे हैं। स्टेटस कोड 200 मींस, अगर रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स के शुरू में लिखा होता है कि इसका स्टेटस कोड क्या है। इफ इट्स 200 दैट मींस सक्सेसफुल, ठीक है। जैसे जब आप गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, और वो लेट्स से आपने एक की वेबसाइट विजिट की, facebook.com लिखा एंटर किया, गेट रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स में एक HTML फाइल आई, तो वो जो रिस्पॉन्स आता है ना, उसका स्टेटस कोड 200 होता है। एवरी एवरी रिस्पॉन्स हैज अ स्टेटस कोड। वो रिस्पॉन्स चाहे HTML भेज रहा हो, चाहे JS भेज रहा हो, चाहे कोई इमेज फाइल भेज रहा हो, चाहे JSON भेज रहा हो, कुछ भी भेज रहा हो, इट सेंड्स द स्टेटस कोड। इफ what you requested was successfully found and sent to you, then the status code is 200, ठीक है। 201 भी होता है, टू से स्टार्ट होने वाले सारे जो है ना वो सक्सेस कोड्स होते हैं। 201 का मतलब होता है क्रिएटेड। इस केस में जबकि हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है जिसमें हमारा इंटेंट क्या था, टू क्रिएट अ न्यू स्टूडेंट, इन दैट केस व्हाट वी एक्चुअली यूजुअली सेंड इज अ स्टेटस कोड, सेंड स्टेटस 201, ठीक है। ऐसे- इस तरह और भी स्टेटसेस होते हैं, कुछ होते हैं जो एरर्स को डिस्क्राइब करते हैं। मिसाल के तौर पे जो स्टेटस कोड है 404, वो आप लोगों ने अब तक देखा होगा, दैट मीन्स नॉट फाउंड। आप जब किसी ऐसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, उसके ऐसे पेज को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको वेबसाइट 404 स्टेटस कोड रिटर्न करती है। दैट मीन्स व्हाट यू वर लुकिंग फॉर वाज नॉट फाउंड। और भी होते हैं, आई थिंक 401 होता है अनऑथराइज्ड, ठीक है। आप एक ऐसी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं दैट यू आर नॉट ऑथराइज टू डू। जैसे अगर आप एक ऐसी रिक्वेस्ट भेजें जिसमें यू आर ट्राइंग टू एडिट द प्रोफाइल ऑफ अ यूजर दैट इज नॉट यू, ठीक है। जैसे फेसबुक का API मैं हिट करूँ और मैं एक ऐसे यूजर की प्रोफाइल एडिट करना चाहता हूँ जो मैं नहीं हूँ, जो कोई और यूजर है, उसकी एक्सेस नहीं मेरे पास, तो आई विल बी अनऑथराइज टू डू दैट। 500 होता है जो मतलब द मोस्ट फियर्ड, इट इज अनएक्सपेक्टेड सर्वर एरर। अगर सर्वर पे कोई बग हो और वो क्रैश कर जाए, और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ना भेज सके, वो बस वो क्रैश कर जाए, तो इन दैट केस 500 स्टेटस कोड आपको मिलता है। तो खैर ये स्टेटस कोड होते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टेटस कोड 201 भेज रहे हैं, मैं आपको ये रिक्वेस्ट चला के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड आई विल सेंड दिस रिक्वेस्ट अगेन। तो देखिए हमारे पास जो रिस्पॉन्स है, डेट, जो रिस्पॉन्स है ये सेंड हुई है, सेंड क्रिएट, हाँ ये रिस्पॉन्स में आ रहा है क्रिएटेड, ठीक है। अगर मैं रॉ रिस्पॉन्स देखता हूँ तो उसमें ये क्रिएटेड लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज ऑफ द वो है जो है आपको क्या कहते हैं, हाँ 201, ये पड़ा स्टेटस कोड 201 क्रिएटेड, ठीक है। इसका मतलब होता है द रिक्वेस्ट हैज बीन फुलफिल्ड एंड रिजल्टेड इन अ न्यू रिसोर्स बीइंग क्रिएटेड ऑन द सर्वर, ठीक है। अब अगर मैं वापस जाके गेट रिक्वेस्ट लेता हूँ
और मैं सेंड करता हूँ उसी को, तो देखिए मेरे पास अब ये रोहान भी आ रहा है और वरीद 2 दफा आ रहा है, क्योंकि मैंने 2 दफा पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी थी। यानी सर्वर पे जो अरे पड़ी हुई है उसमें अब 2 नए एलिमेंट्स ऐड होंगे। ठीक है, और चूंकि सर्वर हमेशा चलता रहता है, ये अरे हमेशा मेमोरी में रहती है, तो इट सॉर्ट ऑफ एक्टिंग लाइक अ डेटाबेस। ऑफ कोर्स this is not a good database, because as soon as I close and restart the server, obviously a new array will be created और वो वलीद वाली जो एंट्रीज हैं वो गायब हो जाएंगी। अब अगर वापस आके मैं दोबारा गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, अब इसमें सिर्फ रोहान पड़ा हुआ है। ठीक है, आई कैन सेंड अ न्यू रिक्वेस्ट जिसमें आई कैन लाइक ऐड अ न्यू नेम, तो आई कैन से फॉर एग्जांपल मुफज्जल। ठीक है, ठीक है, ये मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, सेंड, क्रिएटेड आ गया, वापस आए, सेंड किया, तो ये गेट रिक्वेस्ट से अब हमें मिल रहा है नई अरे जिसके अंदर 2 यूजर्स हैं बाकी। ठीक है, सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये रिक्वेस्ट और कैसे काम कर रही हैं, और ये हाउ दे आर बीइंग हैंडल्ड। आई टेक अ होल। ठीक है, गुड। हाँ, और ये चीज़ हम आपको पता है कि हम कर चुके हैं इससे पहले, हम जब फ्रंट एंड लिख रहे थे, अब आपको शायद वो फ्रंट एंड वाली चीज़ समझ में आएगी। ऑफकोर्स फ्रंट एंड होता था, सॉरी फ्रंट एंड है ये, सागे रुपये फ्रंट एंड, राइट। और आपके फ्रंट एंड जो है उसमें ऐसे स्क्रिप्ट होती थी, एस आर सी कोड, कोड डॉट जेएस, यहाँ पे कोड डॉट जेएस आ गई। इसमें हम, आपको पता है, जे क्वेरी इंपोर्ट करके हम फिर ऐसे डॉट पोस्ट करते हैं, एच टी टी पी लोकल पोस्ट 3050/स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम वो भेजते हैं, ये क्योंकि डॉट पोस्ट है तो इसमें हम डेटा भेजते हैं साथ में, राइट। यहाँ पे बॉडी होती है, तो इसमें यू कैन सेंड जेसॉन डेटा, ऐसे करके, जैसे अगर आप एक स्टूडेंट भेजते हैं, स्टूडेंट या कह रहे हैं नेम भेजते हैं, सॉरी, ऐसे ऐसे करके, तो कि मैं आपको भेज के भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जे क्वेरी इंपोर्ट करता हूँ, जे क्वेरी सी डी एन, जे क्वेरी पकड़ा, मिनिफाइड, इसको यहाँ पेस्ट किया, फॉर्मेट, कोड में जाते हैं वापस। अब जब मेरा पोस्ट फंक्शन अवेलेबल हो गया है, मैं पोस्ट फंक्शन की डॉक्स देख लूँ, jQuery डॉट पोस्ट। अच्छा, इसमें हमने यहाँ पे डॉट पोस्ट डॉट सेट ऑन सर्वर यूजिंग एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट, इसमें ये है सेकंड में ऑप्शनल, स्पेसिफाइड द डेटा टू बी सेंट अलोंग विद द रिक्वेस्ट। इसकी कोई एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, हाँ ये दी हुई है ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये सेकंड आर्गुमेंट में डेटा दे दिया, तीसरे में आई विल, मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, जो कि मैं फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, रिस्पॉन्स। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस एचटीएमएल फाइल। अभी ये चलेगी नहीं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे सर्वर है, ठीक है, सर्वर में मैंने ये किया हुआ है, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा हुआ है कि जब भी गेट रिक्वेस्ट आएगी तो जो एचटीएमएल फाइल पड़ी हुई है ना यहाँ पे, वो भेज देनी है। ठीक है, तो वो तो लोड हो जाएगी, यहाँ पे मैं आता हूँ, ये एचटीएमएल लोड हो गई। लेकिन हम कंसोल में जाएंगे तो हमें एक एरर मिलेगा यहाँ पे, फेल टू लोड रिसोर्स, सर्वर रिस्पॉन्डेड विद द स्टेटस ऑफ नॉट फाउंड। ठीक है, और क्या नॉट फाउंड हुआ है, इफ आई रिफ्रेश द पेज, तो कोड डॉट जेएस उसको नहीं मिली, ये स्क्रिप्ट नहीं मिली। तो उसने एचटीएमएल उसको मिल गई सर्वर से, एचटीएमएल की बॉडी में एक स्क्रिप्ट का लिंक था, तो उसने एक और गेट रिक्वेस्ट भेजी इसी सर्वर को, इस सर्वर को, और कहा कि मुझे कोड डॉट जेएस चाहिए। लेकिन इस सर्वर को तो पता ही नहीं है कि इस रिक्वेस्ट का क्या करना है। यानी अगर एक गेट रिक्वेस्ट आए और उसमें कोड डॉट जेएस मांगी गई हो तो क्या करते हैं, हमने बताया नहीं है उसको, तो ये हमें बताना पड़ेगा। उसमें मैं आई विल सेंड द कोड डॉट जेएस फाइल। ठीक है, नाउ दिस विल वर्क, आई रिस्टार्ट द सर्वर, रिफ्रेश द पेज, मैं नेटवर्क में जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लियर, रिफ्रेश। देखिए अब कोड डॉट जेएस उसको मिल गई है। ठीक है, और अब हम कंसोल में जाते हैं, तो इस नेटवर्क में जाते हैं, इसने वो रिक्वेस्ट भेजी है, कोड डॉट जेएस, ये रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अच्छा, मुझे शायद ना इसको भेजना पड़े जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, डॉक्यूमेंट, नहीं, वो क्या होता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट रेडी, ये कोई डॉक्यूमेंट गेट रेडी, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये करना होता है। हाँ, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे जब डॉक्यूमेंट रेडी है, यहाँ पे इसके अंदर भेजेंगे, रिफ्रेश नाउ,
तो अब हम कंसोल में जाते हैं, नेटवर्क में रिक्वेस्ट नहीं गई, डॉलर डॉट पोस्ट को मैंने किया है, जे क्वेरी लोड हुई है, देखता हूँ। जे क्वेरी भी लोड हो गई है, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कोड डॉट जीएस, लोकल होस्ट 3050, डॉलर डॉट पोस्ट, ये भी ठीक है। कंसोल लॉग करते हैं इसको यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। रिफ्रेश द कोड कंसोल, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, वेरी इंटरेस्टिंग। रिफ्रेश, go here, the code is apparently not being run, that is very strange। स्क्रिप्ट src code.js, मैंने शायद स्क्रिप्ट ऐसे बनने की, इससे मसला होना चाहिए चाहिए, मतलब सी रिफ्रेश, हाँ अच्छा ठीक है, ये मसला था। मैंने वो जो सिंटैक्स में यूज कर रहा था ना, वो असल में JSX सिंटैक्स है, HTML में ये वाला नहीं होता। तो अब ये चल रहा है, ठीक है। आई स्टॉप दिस। ये देखें रिस्पॉन्स में आ रहा है क्रिएटेड, ठीक है, क्योंकि दैट इज द 201 रिस्पॉन्स जो हमें आया था। हम यहाँ पे नेटवर्क टैब में भी जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई होगी, रिफ्रेश, एंड यू सी ये स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट गई हुई है, इसमें हमने, ये रिक्वेस्ट है देखें, ये इसका यूआरएल है, ये इसका रिक्वेस्ट मेथड है, इसके रिस्पॉन्स में 201 स्टेटस क्रिएटेड आया है। हमने इसका पेलोड देखें जो हमने भेजा है, तो पेलोड में हमने ऐसे नेम वलीद और रोल नंबर भेजा है, और अगर इसका रिस्पॉन्स देखें तो उसमें क्रिएटेड आ गया है, ठीक है। इफ आई नाउ सेंड द गेट रिक्वेस्ट, यहाँ पोस्टमैन से भेज देते हैं गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे अच्छा, ये जरा मसला हो गया है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। तो बेसिकली ये मुझे ना यहीं पे नजर आ गया कि क्या मसला हुआ है। आप पेलोड में जाए ना, तो जे क्वेरी ने जो पेलोड भेजा है, उसका जो फॉर्मेट उसने रखा है ना, वो उसने रखा है फॉर्म डेटा, ठीक है। अब मतलब ना कि मल्टीपल तरीके हैं एक जगह से दूसरी जगह भेजने के डेटा, फ्रंट एंड से बैक एंड को भेजने के। एक जे क्वेरी है, अनदर वन इज यू फॉर्म डेटा, वो देखने में ऐसा दिखता है। मैं आपको दिखाऊं अगर व्यू सोर्स, या ये ऐसे इस फॉर्मेट में वो डेटा भेजती है, इस ये स्ट्रिंग भेजती है बेसिकली आपके उसको, बैकएंड को। तो बैकएंड जो है, चूंकि वो जेसॉन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो इसको समझ नहीं पाता, एंड देयरफॉर इट डज नॉट वर्क। आई विल गो हियर, तो व्हाट आई विल डू इसके, सो हमें करना ही चाहिए कि हमें अपने फ्रंट एंड को ये कहना चाहिए कि वो जेसॉन में भेजे इसको, ठीक है। आई डोंट नो jQuery में जेसॉन की कैसे भेजते हैं, बट आई लास्ट, आई वांट टू सेंड, बट वैसे वैसे मेरे पास एक आइडिया है। बट इफ आई डू, I call json.stringify on this, ठीक है। Let's see if that works। I'll refresh the page, it says created। I'll send a request now, it says null, नहीं ये भी काम नहीं किया। I'll look for AI, yeah sure। I want to send this request body as JSON, not for URL encoded with jQuery। मुझे लगता है ये ना हमें वो कहेगा कि वो jQuery का जो डॉट एजेक्स फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा हमें। हाँ यही करना पड़ेगा, यस। डॉट एजेक्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा। डॉट पोस्ट जो है बाय डिफॉल्ट वो भेजता है फॉर्म डेटा की फॉर्म में भेजता है। डॉट एजेक्स में हमें ज्यादा कंट्रोल मिलता है। इसमें हम यूआरएल बताते हैं किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजनी है, रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, कंटेंट टाइप असल में हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, और फिर हम डेटा में अपना जेसॉन भेजते हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने, इसकी हमने जेसॉन स्ट्रिंग कैलकुलेट की है यहाँ पे। तो ये टेक्स्ट है बेसिकली जो कि भेजा जाएगा यूजर को, बैकएंड को, और सक्सेस के ऊपर हम फिर ये कंसोल लॉग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई रीस्टार्ट द सर्वर, रिफ्रेश द पेज। अब मैं अगर वापस जाता हूँ और सेंड करता हूँ, तो ये देखें अब वलीद ऐड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फ्रंट एंड है, वो बैक एंड से कम्युनिकेट करता है। और ये अगेन, ये तो एक एजेक्स थी, ये सॉरी कह लें कि जेक्वेरी थी। यही काम आप उससे भी कर सकते हैं यूजिंग फेच। हमने फेच अब तक पढ़ लिया, तो अब आपको फेच भी आता है। मैं जेक्वेरी रिमूव कर देता हूँ, मुझे जेक्वेरी की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं फेच, और हमें यूआरएल क्या चाहिए, HTTP लोकल होस्ट 3050 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका हम यहाँ पे मेथड देते हैं पोस्ट, ठीक है। और इसकी हम बॉडी देते हैं जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, नेम इज महद, रोल नंबर इज समथिंग रैंडम, ठीक है। फॉर्मेट दिस डॉक्यूमेंट, हाँ ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक कंटेंट टाइप में कह सकता हूँ, या हेडर्स कह सकता हूँ, हाँ हेडर्स। उसमें मैं कंटेंट टाइप भेज दूंगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। आई एम नॉट श्योर वैसे कि ये भी जरूरत होती है कि नहीं, बट कर देते हैं ये काम। इस फैच के डॉट देन में यहाँ हमें डेटा मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं रिस्पॉन्स का स्टेटस जो है वो कंसोल लॉग कर दूंगा।
ठीक है। और मैं डॉट कैच कर देता हूँ कि अगर कोई एरर आएगा, यहाँ पे हम एक फंक्शन पास करते हैं डॉट कैच में, इफ एन एरर अकर्स, यानी प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता, फेच रिटर्न्स अ प्रॉमिस, राइट। इफ डॉट देन क्या करता है कि इफ दैट प्रॉमिस सक्सेसफुली रिजॉल्व्स, तो ये फंक्शन रन कर देना। बट व्हाट हैपेंस इफ द प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, देन दिस फंक्शन विल बी रन। तो फिर देन कॉल नहीं होता, फिर कैच कॉल होता है, कैच वाला कॉल बैक कॉल होता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग। एक और ये एरर हम प्रिंट भी कर सकते हैं फिर कंसोल में, ठीक है। आई स्टार्ट कम हियर, यहाँ पे 201 आ गया मेरे पास, ठीक है। विच मीन्स का द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली सेंड। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, सेंड करते हैं, तो ये वहां ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ, अगर मैं हेडर रिमूव कर देता हूँ तो क्या होता है। अ, अगर मैं ये भी नहीं करता ऐड, बस सिर्फ बॉडी भेजना चाहता हूँ मैं ऐसे, तो क्या करता है ये। आई रिफ्रेश द पेज, सेंड, एंड नहीं, इट डिड नॉट वर्क क्योंकि वो नल ऐड कर दिया। हाँ, तो आई नीड टू सेंड द कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा हमें साथ भेजना पड़ता है, बट या यू गेट द पॉइंट, राइट। अब मैंने आपको, एक ही बैकएंड है, उसको एक रिक्वेस्ट मैंने jQuery से भेजी, एक मैंने फैच से भेजी, और एक मैंने यहाँ से पोस्टमैन से भी भेज के आपको वही रिक्वेस्ट दिखा दिया है। पॉइंट इज बैकएंड डज नॉट वरी कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, वो एक मोबाइल ऐप से आ रही हो सकती है, वो एक और बैकएंड सर्वर से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। बस HTTP रिक्वेस्ट होनी चाहिए, उसका सही मेथड होना चाहिए, सही ये होनी चाहिए, सही हेडर्स होने चाहिए, सही फॉर्मेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ठीक से कर लेगा। और अमूमन सर्वर्स पे ऐसे नहीं होता। सर्वर पे आप चेक करते हो, और आप चेक करते हो कि इसकी रिक्वेस्ट बॉडी डिफाइंड थी, और यानी सही फॉर्मेट में थी। आप ये भी चेक करते हो कि उसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, और उसके अंदर रोल नंबर की प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी। अगर यस, फिर आप ये वाला काम करते हो, ठीक है। अदरवाइज आप उसको भेज देते हो 400, विच इज बैड रिक्वेस्ट एरर, रिस्पॉन्स सेंड स्टेटस 400। 400 मीन्स बैड रिक्वेस्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं अब यहाँ पे आता हूँ, तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और यहाँ मैं क्या करता हूँ कि मैं नेम की प्रॉपर्टी भी चेंज कर देता हूँ, रोल नंबर प्रॉपर्टी भी चेंज कर देता हूँ, तो मैं सेंड करता हूँ। तो मुझे पीछे से, सॉरी मैंने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया, रिस्टार्ट द सर्वर, सेंड। तो मुझे कहता है 400 बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट का फॉर्मेट कर रहा था। और मैं इन दैट केस उसको बता भी सकता हूँ, लेकिन स्टेटस के साथ आप में आप साथ में JSON या कोई टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन सेंड द टेक्स्ट के द रिक्वेस्ट बॉडी शुड बी JSON ऑब्जेक्ट विद नेम एंड रोल नंबर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इफ आई स्टार्ट दिस एंड आई सेंड दिस रिक्वेस्ट नाउ, तो अब मुझे वो 400 बैड रिक्वेस्ट के साथ एक टेक्स्ट भेजता है, ताकि मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या मसला है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत टैक्स लगाते हैं। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट और बॉडी और रोल नंबर, इट अ नंबर और नॉट, मतलब हो सकता है रोल नंबर उसे स्ट्रिंग में भेज दिया हो हमें, जो कि गलत है। ये भी चेक्स लगा सकते हैं, बट या इस तरह की चीजें होती हैं। सो आई टेक अ पोल टू सी के डू यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, गुड, ठीक है। सो अब आपको बेसिकली बैकएंड लिखने भी आ गए, ठीक है। एंड यू कैन इमेजिन कि इससे आप सब कुछ लिख सकते हैं ना, मतलब आप जैसे फेसबुक है, वो क्या है, उसमें इस अरे की जगह चलेगा पोस्ट, यूजर रिक्वेस्ट पेज के पोस्ट ऐड कर सकता है, पोस्ट रिमूव कर सकता है, वो आपको एक डिलीट रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है। मैं आपको डिलीट दिखाता हूँ। डिलीट में ये होगा कि स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश करके, यहाँ एक रोल नंबर होगा URL के अंदर ही, हमने वो रोल नंबर डिलीट करना होगा अपनी उसमें से, अरे में से, ठीक है। सो रिक्वेस्ट के, आई थिंक पैराम्स कहते हैं उनको, पैराम में रोल नंबर के नाम से एक प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास। ये जो है ना, ये मैंने कॉलन लिख के रोल नंबर जो लिखा है, इसे हम कहते हैं कि मैंने एक एक पैराम बताया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या सीन है, रिक्वेस्ट भेजूंगा ना आपको फिर समझ आएगी। सो अब मुझे इस अरे में से एक एंट्री रिमूव करनी है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, रिमूव द रोल नंबर एंट्री फ्रॉम स्टूडेंट्स अरे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये किया है कि उसने पहले इंडेक्स फाइंड किया स्टूडेंट्स में से, डॉट फाइंड इंडेक्स करके, वो स्टूडेंट जिसका रोल नंबर इस रोल नंबर के इक्वल हो, ठीक है। या हमसे कह देते हैं रोल नंबर टू बी डिलीटेड, थोड़ा इसका थोड़ा नाम रखते हैं, ठीक है। जब वो मिल जाता है इंडेक्स, तो उस इंडेक्स पे
हम स्टूडेंट्स अरे को स्प्लाइस कर देते हैं। स्प्लाइस का मतलब होता है कि कहने के वो इंडेक्स रिमूव कर देते हैं उसके अंदर से। अ, और फिर हम रिस्पांस में 204 भेज देते हैं। 204 का मतलब, स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है, हम देख लेते हैं। HTTP 204, no content indicates the server has successfully fulfilled the client request but there is no content to send back। यानी 204 अगेन, दो से स्टार्ट होने वाले सारे जो है ना स्टेटसेस वो सक्सेसफुली होते हैं। 404 होगा अगर ये इंडेक्स हमें मिला ही नहीं अरे के अंदर, जो रोल नंबर आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो है ही नहीं, तो उसने यहाँ पे 404 भेजा है, यानी नॉट फाउंड एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं ये रिक्वेस्ट भेजने की आपको दिखाता हूँ। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, सर्वर को रीस्टार्ट, और यहाँ पे आके हम एक डिलीट की रिक्वेस्ट बनाते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट मेथड उसका डिलीट है, यूआरएल उसका यही वाला है। बस ये है कि यूआरएल अब हमने बताना भी तो है ना कि हमने क्या डिलीट करना है, कौन सा यूजर। तो हम यहाँ पे स्लैश करके रोल नंबर देंगे 2210006 जैसे कि ये है, ठीक है, जो ये ओरिजिनली एग्जिस्ट करती है, ये वाला रोल नंबर। ठीक है, तो अब होगा क्या, तो ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्यों लिखी हुई है। मैंने उसे कहा है कि जो रिक्वेस्ट आएगी ना उसमें स्लैश स्टूडेंट होगा, उसका मेथड डिलीट होगा, उसमें स्लैश स्टूडेंट्स, और उसके बाद एक कुछ कुछ लिखा होगा। ये जो कॉलन रोल नंबर है ना, दिस रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे कुछ होगा, और वो जो कुछ होगा वो मुझे रिक्वेस्ट के अंदर तुमने इसी नाम से, रोल नंबर के नाम से यहाँ पे दे देना। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज तो कुछ भी हो सकती है ना, यूजर कोई भी रोल नंबर डिलीट करने की रिक्वेस्ट भेज सकता है। अब मैं यहाँ पे बारी बारी तो नहीं ना ऐसे कर सकता कि मैं इसकी अलग बनाऊं रिक्वेस्ट, और अगले की अलग बनाऊं और अगले की अलग बनाऊं, ये तो नहीं हो सकता। तो वी नीड अ सॉर्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज होगी उसको रोल नंबर के नाम से रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर सेव कर देना। मैं उसको पकड़ के फिर जो मैंने करना है मैं वो कर लूंगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। एंड नाउ इफ आई सेंड दिस रिक्वेस्ट, इट गिव्स मी अ 204। I go back to this get request. I send the request and now I get an empty array कि वो रोहान वाला यूजर जो है वो भी डिलीट हो गया है। And now if I once again try to delete, अब तो कोई यूजर है ही नहीं, तो now I get 404 क्योंकि ये स्टूडेंट नॉट फाउंड। आप जो स्टूडेंट डिलीट करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करना। तो इसी हमने एक डिलीट रिक्वेस्ट भी लिख लिया। इसी तरह से एक पैच रिक्वेस्ट होती है। पैच और पुट का रिलेटिवली सिमिलर फंक्शन है। वी आर यूज्ड टू अपडेट समथिंग ऑन द सर्वर। ठीक है, और ये नहीं कि अगर लेट से मुझे, मैं कहता हूँ कि यार ये फलाना रोल नंबर है, इस रोल नंबर के अगेंस्ट जो नेम है ना वो मुझे अपडेट करना है, उसके लिए एक पुट रिक्वेस्ट हो सकती है। उसमें भी जिस तरह पोस्ट में बॉडी आती है, पुट में भी बॉडी आती है, तो उस तरह से आप वो काम भी कर सकते हैं। सो आई टेक अ पोल टू सी कि अब आपको ये समझ में आ गई कि नहीं। यू कैन, आई होप यू रियलाइज द power of what you have learned, you can now basically create any backend। आपने databases अभी नहीं पढ़ी, वो हम नेक्स्ट टाइम फिर हम databases शुरू करेंगे, but you basically understand how servers are written। ठीक है, servers are relatively easier front end से मुझे लगते हैं खैर। तो यार बाकी I think that's enough for today। I'll take a last feedback poll and then if you have any questions you can ask them, otherwise you can leave। सर, जो असाइनमेंट है उसके अंदर हमने सिर्फ क्विज की क्रिएशन वाली वेबसाइट है ना ये, इसकी जब अटेम्प्ट करने वाला पार्ट बनाना है, हाँ नहीं वो नहीं ये बनाना है क्विज एक इसमें, बस हाँ क्विज बनाने का UI है ये बस, बन बिल्कुल हाँ। ठीक है, ओके।